मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ, कुशल और मंगल होंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अपन ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक बात कर ली थी। आज अपन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से ही बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर 2 पार्ट है। इसके अंदर आपको पहले में देर का ए मैट्रिक्स को आपको सममित अवयव बताना, सिद्ध करना ये सममित अवयव, और दूसरे में इस मैट्रिक्स को आप बताना ये विषम सममित अवयव। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को सममित बताने के लिए आपको एक कंडीशन बताई थी। सममित अवयव का मतलब क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालो, वापस वो की वो मैट्रिक्स आ जाती है। इसका मतलब वो कैसा अवयव है? सममित अवयव। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। वो ए मैट्रिक्स आपको ये देर की, ए मैट्रिक्स आपको ये देर की, तो आप ए डैश निकालो, यहाँ से ट्रांसपोज निकालो इस ए मैट्रिक्स का, मतलब ए डैश। ए डैश क्या होगा? रो को कॉलम में चेंज कर दो। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये आपके पास ए डैश आ गया। अब आप ए मैट्रिक्स को देखो और ए डैश मैट्रिक्स को देखो, क्या सेम दिख रही है? सेम टू सेम दिख रही है। ठीक है, चूंकि ए डैश बराबर क्या है? ए है, इसलिए ए एक सममित अवयव होगा। क्या होगा? सममित अवयव होगा। सममित अवयव होगा यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या करना, आपको इस अवयव को बताना विषम सममित अवयव। देखो ये आपको ए मैट्रिक्स देर की, तो आपको क्या करना है, इसमें ए डैश निकालना है। और मैंने आपको बताया था विषम सममित अवयव में क्या होता है, ए डैश जो निकालते हैं वो ए मैट्रिक्स का ऋणात्मक आता है। ठीक है, तो यहाँ से ए डैश निकालेंगे और ए डैश क्या होगा, इस रो को कॉलम में चेंज कर दो। 0 1 -1, ये हो गया -1 0 1 1 -1 0, ये आपके पास ए डैश मैट्रिक्स आ गई। अब इस ए डैश में से आप एक काम करो, माइनस कॉमन लो। तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, ये माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो 0, माइनस का 1 हो गया प्लस का 1, ये प्लस का 1 हो गया माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 0, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 और ये 0। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को देखो, दोनों मैट्रिक्स सेम है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स बन गई वापिस। यानी इससे मेरे को ये पता चल गया ये माइनस का क्या हो गया, ए। अब चूंकि ए जो आपने डैश निकाला, सॉरी मैंने यहाँ पे ये लिख दिया इनवर्स, इनवर्स नहीं होगा, डैश होगा। अब यहाँ पे ए डैश जो आपने निकाला, जो ए डैश निकाला ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए आ गया। अब चूंकि ए डैश माइनस का ए रहा, इसलिए ए क्या होगी, ए एक विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, विषम सममित अवयव होगा। ये आपको सिद्ध करना था, इसलिए इस पहले क्वेश्चन में आपने ए डैश निकाला, उसको चेक किया, वापस ए आ गया, इसलिए वो सममित अवयव हो गया। और इसके अंदर आपको विषम सममित अवयव प्रूव करना है, ए डैश का मान -a के बराबर है, यानी विषम सममित हो गया। अब देखो मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बताया था, क्या आप डायरेक्ट मैट्रिक्स को देख के बता सकते हो ये सममित है कि विषम सममित। तो इस मैट्रिक्स को आप देखना, इस मैट्रिक्स को बताना आपको सममित अवयव है कि नहीं है। तो देखो मैंने आपको बताया था इसके जो मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष अपन समान दूरी पे चलते हैं, तो समान दूरी पे अवयव समान मिलते हैं सममित अवयव में। जैसे इसमें a12 पे जो अवयव होगा वो 21 पे मिलेगा आपको। तो a12 पे अवयव -1 है, तो a21 पे देखो -1 आया कि नहीं है। a13 पे अवयव 5 है, तो a31 पे देखो 5 है, सेम टू सेम आया कि नहीं है। फिर आपको बताया था मैंने, और देखो अवयव, ये अवयव कौन सा है, ये आपके 23 पे है, तो a23 पे वो a32 पे है क्या, ये देखो 32 पे आ गया ना सेम, यानी ये अवयव सेम आ गए। मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पे समान अवयव है, इसका मतलब ये कैसा अवयव हो गया, सममित अवयव। अगर अपन को देख के बताना होता तो ऐसे बता देते, बाकी आपको अगर सिद्ध करके बताना तो आपको मेथड वही लगाना, ए डैश का मान ए के बराबर आते पहले क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताया था देखने के लिए विषम सममित, इसका मुख्य विकर्ण क्या होता है, शून्य होता है, आपको पहले बता रखा। ये देखो मुख्य विकर्ण के सारे शून्य आ रहे। उसके बाद क्या बताया था, मुख्य विकर्ण से समान दूरी पे जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, परिमाण में तो समान, किंतु क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं एक दूसरे के। तो देखो यहाँ पे a12 पे जो 1 होगा, तो a21 पे क्या होगा, माइनस का 1, ये देखो है। a13 पे माइनस का 1 है, तो a31 पे क्या होगा, प्लस का 1, ये है। इसी प्रकार a23 पे आपके पास 1 है, तो a32 पे क्या होगा, माइनस का 1। एक दूसरे के ऋणात्मक और परिणाम में समान है कि नहीं है। इसका मतलब ये अवयव कैसे होंगे, विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपके 7वें का पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, तो अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इसके अंदर आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसके लिए आपको सत्यापित करना है यानी प्रूव करना है। पहला a प्लस ए डैश एक सममित अवयव होता है, और दूसरा a माइनस का ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। तो जब अपन ने ये सममित और विषम सममित के बारे में पढ़ा था, तो उस समय मैंने आपको बताया भी था प्रमेय के अंदर कि a प्लस ए डैश हमेशा एक सममित अवयव होता है, और a माइनस ए डैश एक हमेशा विषम सममित अवयव होता है। तो उसको भी अपन प्रूव करके भी देख लेते हैं। देखिए
तो अपन को इसको सम्मित बताना है। तो सम्मित बताना तो सबसे पहले अपन इसको मान लेते हैं, माना ये जो है ना a प्लस ए डैश, इसको मैं मान लेता हूं b। अगर आपके पास b सम्मित आ जाता तो a प्लस ए डैश भी क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। तो देखो b को सम्मित लाने के लिए अगर b का मान b डैश के बराबर आ गया तो अपन क्या लिख देंगे, b सम्मित है। अब b सम्मित हो गया इसका मतलब a प्लस ए डैश भी सम्मित हो गया। ठीक है जी, तो देखो इसको सोल्व करो, b का मान देखो a मैट्रिक्स क्या है आपके पास, एक यहां से लिख लेते हैं 5 6 7 और इसमें ए डैश जोड़ना है। तो ए डैश यानी इसका डैश करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1 5 6 7 इसको ऐड किया तो आपके पास संगत अवयव जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और 6 हो जाएंगे 11, ये हो जाएंगे 6 5 11 और ये 7 और 7 जुड़ के हो जाएंगे 14। ये आपके आ गया बी का मान। अब बी मैट्रिक्स आ गई तथा अब बी मैट्रिक्स से अपन बी डैश निकाल लें। तो बी डैश में जब निकाल रहा हूं तो मेरे को मिलेगा रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये आ गया पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया, यानी ये बी डैश का मान आ गया। अब बी डैश को और बी को देखो दोनों सेम आ रहे, चूंकि बी डैश बराबर बी इसलिए बी एक सम्मित अवयव है होगा। अब बी को अपन ने सम्मित हो गया इसका मतलब, इसलिए बी सम्मित हो गया इसका मतलब बी को ए प्लस ए डैश ही तो माना था, तो इसलिए ए प्लस ए डैश भी आपके क्या होगा, बी सम्मित अवयव होगा। यह आपके 8वें का पहला कंप्लीट। देखो अब 8वें के दूसरे के ऊपर देखना, इसके अंदर क्या करना है, इस a माइनस ए डैश को आपको विषम सम्मित बताना है। तो विषम सम्मित अवयव में क्या बताया था, कोई भी मैट्रिक्स का डैश करोगे आप तो उसी मैट्रिक्स की ऋणात्मक मैट्रिक्स आपको मिल गई, इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, विषम सम्मित कहलाएगी। यहां से देखिए यहां पे आप जैसे इस a माइनस ए डैश को आप मान लो c, अब आप जो c को अगर जो c का ट्रांसपोज निकालोगे, c डैश करोगे, अगर वो माइनस c के बराबर आ गया इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, विषम सम्मित हो जाएगा। तो c डैश का मान माइनस c के बराबर लाएंगे, तो अगर c डैश माइनस c आ गया इसका मतलब c विषम सम्मित। अब c विषम सम्मित इसका मतलब a माइनस a डैश भी क्या हो जाएगा, विषम सम्मित हो जाएगा, क्योंकि a माइनस a डैश को ही तो आपने c माना था। तो यहां से क्या लिखेंगे अपन, a माइनस a का मान यहां से लिख लेते हैं, a का मान ये रहा 1 5 6 7 माइनस a डैश, इस a मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो 1 5 6 7। अब इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर लो घटा के, 1 माइनस 1 हो गया आपके पास 0, 5 माइनस 6, 5 में से गया माइनस का 1, 6 माइनस 5 हो गया 1 और ये 7 माइनस 7 हो गया 0। ओके जी, अब देखिए ये तो आ गया आपके पास c। अब अपन निकालते हैं c डैश। तो c डैश क्या होगा, उस वाली c के रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो 0 माइनस का 1 और 1 0, ये हो गया। अब एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन लो, क्या माइनस कॉमन लेने के बाद जो ये मैट्रिक्स बनती है सी बन रही है, क्या माइनस कॉमन लिया तो यहां देखो माइनस में क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस अवयव आ जाता है। ठीक है, तो 0 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 और ये 0, ये आ गया। और अब देखिए ये माइनस ऐसा कैसा, ये मैट्रिक्स सी के बराबर आ रही, सी के बराबर आ रही, ये माइनस का सी, इससे मेरे को ये पता चल रहा है यानी सी डैश में निकाला तो माइनस सी आ रहा। अब देखो चूंकि सी डैश बराबर क्या आ रहा, माइनस का सी, इसलिए C एक विषम सम्मित अवयव है। अब C विषम सम्मित है इसलिए C को क्या माना, a माइनस ए डैश को तो C माना, इसका मतलब a माइनस ए डैश भी क्या हो गया, एक विषम सम्मित अवयव है होगा। तो ये इसका दूसरा पार्ट भी एंस प्रूव हो गया। देखो प्यारे बच्चों, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ए मैट्रिक्स दे रही है, आपको इसमें क्या करना है, 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश के रूप में इसका आंसर ज्ञात करना है, दोनों ही मान ज्ञात करना है। तो पहला 1/2 a प्लस ए डैश अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1/2 ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स देखो यहाँ पे लगा लेना कोष्टक, ए मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ से क्या है 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0, ये ए मैट्रिक्स लिख ली, प्लस ए डैश मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी इस ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालनी, यानी परिवर्त मैट्रिक्स निकालो। इसकी परिवर्त अवयव क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज करो, 0 a b माइनस ए 0 c, ये हो गया माइनस का b माइनस का c और 0, ये आपके पास आ गई इसकी
ए डैश। तो अपन ने क्या कर दिया, इसको 1/2 a प्लस ए डैश के रूप में लिख दिया। इसको सोल्व करो, देखिए 1/2। अब क्या होंगे इसके संगत अवयव जुड़ेंगे, ठीक है जी। तो यहां से 0 प्लस 0 होके क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a प्लस माइनस माइनस a माइनस ए भी क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये b प्लस माइनस माइनस, तो b माइनस बी भी क्या हो जाएगा 0। ये माइनस a प्लस ए भी क्या हो जाएगा 0। ये 0 माइनस 0 प्लस 0। ये c प्लस माइनस माइनस c माइनस सी भी क्या हो जाएगा 0। माइनस b प्लस b ये भी हो जाएगा 0। माइनस c और प्लस c ये भी हो जाएगा 0। 0 प्लस 0 ये भी हो जाएगा 0। तो यानी मैट्रिक्स से आपको शून्य मिलेगी। इसका आंसर ये लिख सकते हो आप, शून्य नहीं है, शून्य मैट्रिक्स है। देखिए अब अपन 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात करेंगे। ये कैसे ज्ञात करोगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे 1/2 a मैट्रिक्स और माइनस ए डैश लिखेंगे। a मैट्रिक्स क्या आपके पास 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0। ओके, अब यहां से क्या करना आपको घटाना है, किसको ए डैश को। तो ए डैश यानी इसकी रो को कॉलम में लिख दो 0 a b, या यहाँ पे लिखा हुआ इसको लिख रहा हूँ ऐसा कैसा, माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0, ये ए डैश हो गई, ठीक है। ये कोष्टक बंद कर दो, यानी 1/2 a माइनस ए डैश के रूप में लिख दिया। इसको सोल्व करो, ये इसका 0 आंसर इसके आगे लिख दो, ये 0 मैट्रिक्स। ओके, अब देखो यहां से सोल्व करो, 1/2 को बाहर रहने दो। आपको पता है संगत अवयव क्या होते हैं, घटते हैं। तो यह 0 में से 0 गया 0। देखो a माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो a प्लस a क्या हो गया 2a। ये हो गया b माइनस माइनस प्लस b प्लस b क्या हो गया 2b। इसी प्रकार देखिए माइनस a माइनस a ये हो गया माइनस का 2a। 0 माइनस 0 0, ये हो गया c माइनस माइनस प्लस, तो c प्लस c क्या हो गया 2c। यहां से माइनस b और ये माइनस के b माइनस के 2b। अब देखो माइनस का c और ये माइनस का c, ये हो गया माइनस के 2c। 0 माइनस का 0 ये हो गया 0। अब देखिए 1/2 बाहर 1/2, इसका मतलब इसको सभी अवयवों से गुणा करना, अंदर कंप्लीट सोल्व करना है इसको। तो जब इसको अंदर सोल्व किया तो 1/2 से इसको गुणा किया, ये 0 ही है 0 ही होगा। 1/2 से इसको गुणा किया तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा a। उसी प्रकार यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा माइनस का a, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा c, यहाँ बचेगा माइनस का b, यहाँ बचेगा माइनस के c और यहाँ बचेगा 0। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ये माइनस का c। ये आपके पास इसका 1/2 a माइनस ए डैश का कंप्लीट आंसर, और ये इसका 1/2 a प्लस ए डैश का आंसर। ओके, देखिए फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है कि मैट्रिक्स को आपको सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप सममित अवयव विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में अगर लिखना हो, मान लो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको अगर आपको सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना तो कैसे लिखते हैं, आपको पहले बेसिक में बताया था मैंने, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो इस प्रकार जो ऊपर लिखते थे उसमें ये वाला भाग था आपका सम्मित, ये वाला था सम्मित, और ये वाला भाग था विषम सम्मित। ये दो भाग थे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा पार्ट और ऐसा पार्ट लाके दोनों को ऐड करोगे तो वापस आपके ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये है सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में। तो यहां से अपन मान लेते हैं, माना जो ए है ना वो ए क्या, इसको मान लेता हूं मैं p प्लस q। तो सबसे पहले मैं p लाऊंगा फिर q मान लूंगा, दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे ऐड करके लिख देंगे। तो सबसे पहले अपन p ज्ञात करते हैं। देखिए p का मतलब क्या है, p का मतलब 1/2 a प्लस ए डैश आपको लाना है। तो यहां से लाएंगे पहले वाले क्वेश्चन के लिए 1/2 ए मैट्रिक्स कौन सी है आपकी, ए मैट्रिक्स ये रही 3 5 1 माइनस का 1, ए प्लस ए डैश। तो प्लस ए डैश के लिए क्या करोगे, रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 3 5 1 माइनस का 1, ये हो गया। और ये पूरा कोष्टक ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्योंकि 1/2 बाहर है, दोनों मैट्रिक्स के योग के बाहर है, तो ये बाहर कर दिया। इसको जब अपन ने सोल्व किया तो 1/2 बाहर और यहाँ पे संगत अवयव जुड़ जाएंगे, तो मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा 3 और 3 हो गए, 3 प्लस 3, यहाँ पे जाएगा 5 प्लस 1, यहाँ जाएगा 1 प्लस 5, यहाँ जाएगा -1 और प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 1। जब इसको अपन ने सोल्व किया तो ये मिल गया अपन को 1/2, ये आ गया 3 और 3 6,
ये हो गया 5 और 1 6, ये हो गया 1 और 5 6, ये हो गया माइनस के 2। ओके जी, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई। तो ये आ गई आपके पास P का मान। इसी प्रकार Q का मान देखो तथा Q लिखो। Q क्या होगा आपके पास 1/2 A माइनस का A डैश। तो 1/2 होल कोष्टक के बाहर है, तो A मैट्रिक्स मैंने लिख ली यहां से, ये A मैट्रिक्स माइनस A डैश वाली मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ऊपर लिखी हुई इसी को लिख रहा हूं मैं, ये लिख ली बराबर। अब इसको सोल्व करते हैं। हमेशा क्या होता है, संगत अवयव जुड़ते करते, तो यहाँ भी संगत अवयव कटेंगे। 3 - 3 क्या हो गया 0, 5 - 1 क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 - 1 हो गया 4, 1 - 5 हो गया माइनस के 4, और ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1, ये हो गया आपके पास 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2 को 0 से गुणा किया 0, यहाँ से 1/2 को 4 से गुणा किया, यहाँ मिलेगा 2, 1/2 को यहाँ से गुणा करेंगे माइनस का 2, ये मिल गया आपको 0। तो ये आपके पास कंप्लीट क्यू मैट्रिक्स आ गई। इसी प्रकार पी मैट्रिक्स भी, इसको भी थोड़ा सा और आगे की तरफ सोल्व कर लेंगे। आगे की तरफ मतलब इसको और सोल्व किया जा सकता है, कैसे देखना। यहाँ से 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये भी 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये भी 3, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा माइनस का 1। तो आपके पास पी मैट्रिक्स ऐसी आ गई और क्यू मैट्रिक्स आपने सोल्व किया वो ऐसी आ गई। अब देखिए ये सममित है ना, तो पी को देखो, पी सममिति मिलेगी। सममित देखने के लिए मैंने बताया था मुख्य विकर्ण के सापेक्ष देख लो आप अवयव को, ये मुख्य विकर्ण इसके सापेक्ष उधर 2 1 पे जो 1 2 पे आ रहा, क्या ये देखो आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कैसी है, सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। या फिर आप इसका डैश निकाल के देखो, जो पी डैश आएगा वो पी के बराबर आएगा। जो पी मैट्रिक्स है ना, आपने जो पी आई मतलब इसका डैश निकालेंगे वो ये पी है, इसका डैश भी ये आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये क्यू है, तो इसको देखना विषम सममित है क्या, देखो ये विषम सममिति तो आई, विकर्ण पे 0 अवयव होता है। इसके बाद मैंने बताया था इस मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पे समान अवयव होते हैं। जैसे ये 1 2 वाला है, तो 2 1 पे परिणाम में समान लेकिन एक दूसरे के ऋणात्मक चिन्ह वाले अवयव मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 तो यहाँ क्या 2 1 पे क्या मिलेगा आपको, 2 1 पे मिलेगा माइनस का 2, तो इसलिए ये भी विषम सममित हो गया, ठीक है। अतः इसको आप समीकरण नंबर चाहो तो 1 दे दो। बाय इक्वेशन फर्स्ट ए मैट्रिक्स क्या थी आपके, ए मैट्रिक्स थी 3 5 1 माइनस का 1। इसको इक्वल क्या लिख सकते हो, पी का मान आ गया 3 3 3 माइनस का 1 प्लस क्यू का मान यहां से लिख देंगे 0 2 माइनस का 2 0, ये आ गया। यानी आपने इस मैट्रिक्स को, ठीक है, मान लिया ये ए मैट्रिक्स है, यहां पे भी लिख दो आप माना ये जो मैट्रिक्स है कैसी है, ए मैट्रिक्स है, तो माना ए मैट्रिक्स है। और ए मैट्रिक्स को अपन सममित और विषम सममित अवयव के रूप में आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इस प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार से मैंने इसको पी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, इसको पी को कंप्लीट अलग सोल्व किया तो ये मैट्रिक्स आ गई, क्यू को भी कंप्लीट अलग सोल्व किया तो ये मैट्रिक्स आ गई, और दोनों को मैंने फिर यहाँ पे मान रख दिया समीकरण 1 में। तो ये ए की जगह ए वाली मैट्रिक्स, पी की जगह पी वाली, क्यू की जगह क्यू वाली। तो ये देखिए आप इसको सोल्व करोगे, ये सममित ये विषम सममित, तो इस मैट्रिक्स आपने सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख दिया ना, यानी आपका आंसर कंप्लीट। आप इसको सोल्व करोगे वापस ये मिल जाएगा। देखिए 3 + 0 3 मिल गया ना, 3 + 2 5 मिल गया। ये देखो 3 प्लस माइनस 3 - 2 1 मिला कि नहीं, मिल गया। इसी प्रकार देखो ये देखो यहाँ पे क्या रह गया था अवयव, ये क्या माइनस का 1 रह गया यहाँ, तो माइनस का 1 + 0 माइनस का 1 मिल गया कि नहीं मिला। यानी आपने इस मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में तोड़ दिया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को 10वें को अपन करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन होगा वैसा आपके क्वेश्चन नंबर 14 होगा, इसको आप सेल्फ करना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो मैं इस पे आराम से सॉल्यूशन भेज दूंगा आपके। इसलिए पहला क्वेश्चन करना वैसा से आपको 14 करना। अपन सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, समय को व्यर्थ नहीं करते हो, मैं पहला करा देता हूँ, उसके बाद दूसरा कर लेते हैं, तो पहले के जैसा चौथा हो जाएगा, दूसरे के जैसा तीसरा हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप घर पे करना। देखो 10वें का दूसरा, 10वें के दूसरे में आपको क्या करना है, देखिए वो भी ये सेम टू सेम इस मैट्रिक्स को अपन क्या करना, सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूँ ए, माना ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है। अब जब मान लो ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स को आप सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में किस प्रकार लिखोगे, आपको एक प्रमेय बताई थी मैंने,
वो ऐसी होती है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये जो मैट्रिक्स आ गई ना, ये सममित, ये होता पार्ट सममित, ये होता विषम सममित। तो सममित प्लस विषम सममित के योगफल के रूप में ये ए मैट्रिक्स आपने लिख दी। तो यहां से मान लेते हैं, माना जो ये ए है ना, इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूं पी प्लस इस वाले पार्ट को मान लेता हूं मैं क्यू। अब मैं क्या कि सेपरेटली पी को अलग अलग करूंगा, क्यू को अलग हल करूंगा, इससे मैट्रिक्स आएगी, इससे भी एक मैट्रिक्स आएगी, दोनों मैट्रिक्स का सॉल्यूशन जो आएगा उस मैट्रिक्स को मैं यहां लिख दूंगा। देखिए मैं पी को सोल्व करता हूं, पी क्या आएगा, पी है आपका 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, ये हमेशा सममित होता, आपको मैंने पहले बताया था। तो ये पी जो भी आएगी ये सममित आएगी, ठीक है ना। और ये क्यू, ये वाला पार्ट आपके हमेशा जो भी होगा ये कैसा आएगा, विषम सममित, विषम सममित। तो ये सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में ए मैट्रिक्स हो जाएगी। तो देखिए, यहां से क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 ए मैट्रिक्स यहां से लिखेंगे अपन, क्या है 6 माइनस का 2 2 माइनस के 2 3 माइनस के 1 2 माइनस के 1 3। ये जो मैट्रिक्स हो गई ये आपके पास ए मैट्रिक्स हो गई, प्लस ए डैश। तो ए डैश यहां से लिख लेते हैं, इस मैट्रिक्स की रो को कॉलम में लिख लेते हैं। देखिए 6 माइनस के 2 2, इसके बाद हो जाएगा माइनस के 2 3 माइनस का 1, इसके बाद हो जाएगा 2 माइनस का 1 3। ये रो को अपन ने चेंज कर दिया किसमें, कॉलम में। इसको आगे सोल्व करो, क्या लिखोगे 1/2। मैट्रिक्स में क्या करेंगे, संगत अवयव जुड़ते हैं, तो यहाँ से संगत अवयव को जोड़ देते हैं। देखिए 6 प्लस 6 6 6 कितने हो गए 12, माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस 2 क्या हो जाएंगे, माइनस के 4। 2 प्लस 2 ये भी कितने हो गए 4, माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, माइनस के 4। 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 6, -1 प्लस -1 माइनस, ठीक है, तो -1 माइनस के 2, और यहाँ से हो जाएगा ये 2 प्लस 2 4, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस -1 माइनस के 2, 3 प्लस 3 ये हो जाएगा 6। अब 1/2 से बाहर ये मल्टीप्लाई हो रही, तो इसको अंदर के सभी अवयवों से ये आप मल्टीप्लाई करा दो। देखिए 1/2 को इससे गुणा करूंगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे माइनस के 2 आ जाएंगे, ये प्लस के 2, यहाँ गुणा किया माइनस के 2 2 3 6 3 बार, ये माइनस के 1, यहाँ जाएगा 2 दूनी 4, ये माइनस का 1, ये 2 3 6, यानी ये मैट्रिक्स आ गई। अब आप ये देखो क्या ये सममित है क्या, पी क्या सममित है क्या। अगर मान लो पी, अब सममित चेक करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था। क्या बताया था, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान ध्रुवीय अवयव जो समान होने चाहिए। तो ये मुख्य विकर्ण है ना, इस मुख्य विकर्ण के यहाँ -2 आ रहा तो यहाँ -2 आ रहा है, ओके, यहाँ 2 आ रहा तो यहाँ पे भी 2 आ रहा ना, ओके, यहाँ -1 आ रहा तो यहाँ पे -1 आ रहा ना, ओके। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, सममित हो गई। तो पी में ये आपको सममित आ गई पी। अब क्यू आएगी जो विषम सममित आएगी, तो उसको भी लिख लेते हैं क्यू को भी। तो देखो क्यू कैसी हो जाएगी, 1/2 ए माइनस का ए डैश, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये ए प्लस की जगह केवल माइनस करना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, यानी ये मैट्रिक्स अपन ने बना दी। प्लस की जगह माइनस करना, ठीक है, ए डैश ये निकाला हुआ पहले, 6 -2 2 माइनस के 2 3 -1 2 -1 3, ये अपन ने निकाल लिया है, ओके। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/2 संगत अवयव घटा दो, यहाँ से संगत अवयव घटा देंगे, 6 - 6 कितना हो जाएगा 0, -2 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो गया 0, यहाँ से हो जाएगा 2 -2 ये भी हो जाएगा 0, यहाँ से देखिए -2 माइनस माइनस प्लस 2 ये भी हो जाएगा 0, यहाँ से देखो आप 3 -3 ये भी हो जाएगा 0, -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 ये भी हो गया 0। इसी प्रकार यहाँ देखो आप -2 और ये प्लस के 2, यहाँ देखो प्लस के 2 और ये माइनस के 2 ये भी 0, -1 माइनस माइनस प्लस 1 0, 3 -3 ये भी 0, यानी ये टोटल शून्य मैट्रिक्स है। यानी इस मैट्रिक्स को आप क्या लिखोगे, शून्य मैट्रिक्स। सभी अवयव क्या हो गए, यहाँ शून्य आ गए ना। तो आपके पास ये क्यू का मान आ गया। अतः यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, इसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में, इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। ये इसको, ये पी और क्यू जो अपन ने मानी थी बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से ए, यानी जो ए मैट्रिक्स थी आपकी कौन सी थी, 6 -2 2 -2 3 -1
2 माइनस 1 3। इस ए मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हो, सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। देखिए सममित वो रहा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस विषम सममित ये हो गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये विषम सममित। तो इस मैट्रिक्स को आपने सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख लिया। अब आप इसको सोल्व करो, वापस ए मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो 6 प्लस 0 6 आ गया, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 आ गया, 3 प्लस 0 3 आ गया, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 आ गया, 3 प्लस 0 भी 3 आ गया। यानी ये अभी तक क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट। ओके, तो ये आपने सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में इस मैट्रिक्स को लिख दिया। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया वैसे वैसे क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ये आपके लिए HW है, ठीक है जी। अपन क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ऑप्शन बताने हैं। तो मैं यहाँ 11वें का सोल्यूशन कर देता हूँ। देखो इसमें क्या करना है, यदि आपको ए और बी समान कोटि की सममित अवयव दे रखी है तो आपको बताना ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है ए व बी, चूंकि क्या है ए व बी सममित अवयव दे रखी कि नहीं दे रखी, सममित अवयव है। ए व बी सममित अवयव, इसका मतलब समझना ए का ए जो होगा ना वो ए डैश किसके बराबर होगा, ए के बराबर। क्यों, क्योंकि ए सममित है, ठीक है। तथा एक और क्या होगा, बी बी डैश भी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। भाई आपको क्या कर रखा है कि ए और बी समान कोटि की सममित अवयव दे रही है, इसका मतलब इसका डैश भी इसके मैट्रिक्स से इक्वल होगा, यानी ए डैश भी ए के इक्वल होगा, बी डैश भी बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये सममित मैट्रिक्स है, ठीक है, सममित अवयव। अब देखिए, अब आपको क्या करना है इसमें नेक्स्ट, ये कह रहा है कि ए बी माइनस के बी ए के बारे में आपका क्या विचार है, ये क्या है। तो देखिए आप ए बी माइनस बी ए निकाल के देख लीजिए, ठीक है, ये क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें डैश कर रहा हूँ, पूरे के क्या कर रहा हूँ, डैश कर रहा हूँ। अब क्या होगा, ये डैश अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग कैसे भाई, ए बी के डैश अलग लग जाएगा और बी ए के डैश अलग लग जाएगा। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताई थी, ए माइनस बी का होल डैश हो रहा तो ए के डैश अलग लग जाता, माइनस बी के डैश अलग लग जाता। मान लो ये ए की जैसा है, ये बी की जैसा है, तो ए माइनस बी के होल डैश जैसा है, तो ए डैश माइनस बी डैश होगा नहीं, तो वैसे कर दिया मैंने, इस ए बी डैश माइनस बी डैश कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई कभी भी आपके होल डैश हो रहा होता है तो रिवर्स लॉ चलता है। मतलब यहाँ इसका मतलब ए बी डैश का मतलब हो गया बी डैश ए डैश, और यहाँ बी ए डैश का मतलब हो गया ए डैश बी डैश, मतलब पीछे वाला पहले आगे वाला बाद में। अब यहां से देखो, आप एक काम कर सकते हो क्या, अगर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेते पहले ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, प्लस का बी ए डैश किसका हो जाएगा, माइनस का बी डैश ए डैश। अब आप एक काम करो, यहां से मेरे को पता है ए डैश किसके बराबर है, ए के, बी डैश किसके बराबर है, बी के। तो मैं यहां से क्या लिख देता हूं, यहां से लिख देता हूं ए डैश का मतलब ए, बी डैश का मतलब बी, और माइनस बी डैश का मतलब बी और ए डैश का मतलब ए, क्योंकि सममित है। तो यहां से मेरे को पता चला कि भाई मैंने ए बी माइनस बी ए का जो होल डैश निकाला ना, वो माइनस ए बी माइनस का बी आ गया। आप जब मैट्रिक्स चेक करे थे सममित है कि विषम सममित है, तो उसके अंदर आपने देखा था अगर ए डैश का मान ए के बराबर हो गया तो सममित, अगर ए डैश का मान माइनस ए के बराबर हो गया तो क्या हो जाता था, विषम सममित। तो उसी प्रकार इस ए बी माइनस बी ए का होल डैश जो निकाला, ये माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर हो गया, यानी माइनस वाले के बराबर हो गया। यहाँ से विषम सममित वाला ऑप्शन देख लो, ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट। देखिए 12वें को, 12वें में क्या करना है, आपको ए मैट्रिक्स ये देखिए ए प्लस ए डैश अपन को पता है आई के बराबर, तो अल्फा का मान याद रखना, इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है। तो ए अपन को पता है ए प्लस ए डैश इसके इक्वल है आई के, तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ए आ गया प्लस ए डैश, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। इस ए मैट्रिक्स के मैंने रो को क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। ये आपको ए मैट्रिक्स दे रखी, इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये रो कॉलम में आ गई, साइन अल्फा कोस अल्फा ये कॉलम में आ गया। तो ए प्लस ए डैश बराबर क्या लिखना, आई। जितने की इधर मैट्रिक्स है उतने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है, तत्समक अवयव लिखना है, मतलब 1 0 0 1 2/2 का लिखना है, क्यों, क्योंकि इधर मैट्रिक्स 2/2 की है। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, संगत अवयव जुड़ेंगे, कोस अल्फा में कोस अल्फा जुड़ा कितना आ गया 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या हो गया 2 कोस अल्फा बराबर 1 0 0 1।
दो मैट्रिक्स समान है, ये दोनों समान अवयव, इसके संगत अवयव समान होंगे। 2 cos अल्फा का मान किसके बराबर? एक। यहां से लिखो बराबर चाहिए, यहां से लिखो एक ही बात है। तो 2 cos अल्फा बराबर 1, तो गुणा का 2 आ गया भाग में 1/2, तो अल्फा cos इधर से उधर गया। या फिर इसको ऐसे सोचो, cos अल्फा, cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos के अंदर 1/2 जो वैल्यू होती है ये π/3 की होती है, जो 60 डिग्री होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको π/3 रेडियन के रूप में लिख दिया। cos से cos कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? अल्फा बराबर π/3, यानी जो π/3 जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका आंसर। तो इसके अंदर बी ऑप्शन आपका इज राइट। तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। आशा करते हैं आप सभी को एक्सरसाइज 3.3 अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।